आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा किए अपने विचार। कहा, लोकसभा चुनाव में देशवासियों ने संविधान और लोकतांत्रिक प्रणालियों में दोहराया अटूट विश्वास। श्री मोदी ने विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम से लोगों से अपनी मां के साथ मिलकर एक पेड़ लगाने का किया आह्वान। नए आपराधिक कानून कल से होंगे लागू। इन कानूनों का उद्देश्य सभी के लिए सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली बनाना। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह बने प्रदेश के नए मुख्य सचिव। और प्रदेश में पूरी तरह मानसून हुआ सक्रिय। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश भर में बारिश की संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार जताया है। आज आकाशवाणी से मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का भी उल्लेख किया। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के लिए उन्होंने कुवैत सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया। योग के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। उन्होंने ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी परिवार को भी बधाई दी, क्योंकि आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन आज अपने प्रसारण के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। मम प्रियाः देशवासिनः अद्य अहम किंचित चर्चा संस्कृत भाषायाम आरभे। आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूं। आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में संस्कृत की बड़ी भूमिका रही है। श्री मोदी ने कहा कि एक सप्ताह के बाद पवित्र रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उन्होंने कामना की कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे। उन्होंने अमरनाथ यात्रा और पंढरपुर वारी का भी उल्लेख किया तथा इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आषाढ़ी बीज के लिए भी शुभकामनाएं दी। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कल से लागू हो जाएंगे। ये विधेयक पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पारित किए गए थे। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का उद्देश्य सभी के लिए ज्यादा सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना और साथ ही पीड़ितों को एफआईआर की मुफ्त कॉपी मिलना शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को इच्छानुसार किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का हक है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को भी प्राथमिकता दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने जमीन कब्जे और भूमि पैमाइश की सबसे ज्यादा शिकायतें की। श्री योगी ने इन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इस सिलसिले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जमीन कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने धनाभाव के कारण इलाज में आ रही समस्याएं लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया कि पैसे की कमी की वजह से इलाज में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण वरीयता के आधार पर किया जाना चाहिए और इस मामले पर किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह राज्य के नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी श्री सिंह निवर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान लेंगे। प्रदेश सरकार कल से राज्य भर में वन महोत्सव का आयोजन कर रही है। ये महोत्सव 7 जुलाई तक चलेगा। वन महोत्सव के अलावा राज्य सरकार प्रदेश को हरा भरा रखने के लिए इस वर्ष भी 35 करोड़ पौधारोपण करेगी। इसके लिए विभागों और मंडलों के लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। इस क्रम में बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले को हरा भरा बनाने के लिए पौधरोपण अभियान की शुरुआत कल से हो रही है। एक रिपोर्ट। वर्षा काल में जनपद को हरा भरा बनाने के लिए 76 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य मिला है, जिसकी तैयारियां करने में विभाग जुट गया है। कल 1 जुलाई से जनपद हमीरपुर में पौधरोपण किया जाएगा। पौधों की सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम किए गए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात में पौधरोपण का विशेष जोर दिया गया है, जिसको लोगों ने आत्मसात भी किया है। निजी स्थानों में पौधरोपण करने वालों को विभाग फलदार, छायाकार, शोभाकार पौध निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। बंजर जमीन और खेत की मेड़ पर प्रमुखता से पौधरोपण की तैयारी की गई है, ताकि बंजर जमीन में हरियाली हो और मेड़ में पौधरोपण होने से यहाँ पर्यावरण संरक्षित रहेगा, वहीं आगे चलकर ये पौधे छाया भी देंगे। शिव कुमार सेठी, आकाशवाणी समाचार, हमीरपुर। प्रदेश भर में मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 2 दिनों में कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मौसम में बदलाव आया है। वहीं कई जनपदों में नदियां उफान पर हैं और गांव जलमग्न हो गए हैं। बारिश की वजह से अमरोहा जिले के गंगाधाम तिगरी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील के साथ ही साथ एहतियात के तौर पर कई बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान समूचे राज्य में कहीं हल्की और कहीं भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। 17 साल बाद भारत T20 क्रिकेट विश्व कप में फिर चैंपियन बन गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में कल देर रात वेस्टइंडीज के बारबोडास में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर बाजी जीत ली। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच और जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इससे पहले 2007 में भारत ने विश्व कप जीता था। मैच जीतने की खुशी में प्रदेश में जगह जगह लोगों ने जश्न मनाया। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में क्रिकेट प्रेमियों ने देर रात तक खुशियां मनाई। शहर के मुस्लिम बाहुल इलाके में लोग हाथों में तिरंगा लेकर घर से बाहर निकले और आतिशबाजी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधियों और खेल जगत से जुड़े लोगों ने इस जीत की बधाई दी है। प्रदेश के पुलिस प्रमुख प्रशांत कुमार ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जुलूस के दौरान किसी नई परंपरा को इजाजत न दी जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा किए अपने विचार। कहा, लोकसभा चुनाव में देशवासियों ने संविधान और लोकतांत्रिक प्रणालियों में दोहराया अटूट विश्वास। श्री मोदी ने विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम से लोगों से अपनी मां के साथ मिलकर एक पेड़ लगाने का किया आह्वान। नए आपराधिक कानून कल से होंगे लागू। इन कानूनों का उद्देश्य सभी के लिए सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली बनाना।
वरिष्ठ IAS अधिकारी मनोज कुमार सिंह बने प्रदेश के नए मुख्य सचिव। और प्रदेश में पूरी तरह मानसून हुआ सक्रिय। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश भर में बारिश की संभावना। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।